उत्पत्ति अध्याय 27। आइए हम अपनी अपनी बाइबल में उत्पत्ति की 27वां अध्याय निकालें। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपना जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। उत्पत्ति 27, 1 से 4 पद। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि एक लंबी आयु के बाद इसहाक कमजोर हो रहा था। अधिकतर अपने पलंग पर पड़ा रहता था, क्योंकि दीर्घ आयु होने के कारण उसको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। वो महसूस कर रहा था कि मृत्यु निकट आ रही है। पर दिलचस्प बात यह है कि वो कई वर्षों तक जीवित रहा था। इस अनुभव के पश्चात याकूब हारान को भाग गया था। वहां उसने 20 वर्ष बिताए थे और जब वो वापस आया तब भी इसहाक जीवित था। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आपका मरने का समय तेजी से पास आता जा रहा है, पर आशा न छोड़ें। प्रभु आपको अभी और जीवित रखना चाहता है। आपको मालूम, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9 का 27 पद। अर्थात हम परमेश्वर के ठहराए हुए समयों को हमेशा नहीं जान पाते, परंतु निश्चय ही मैं सोचता हूं कि इसहाक के मामले में यह एक दुखद बात थी कि वो एक लंबे समय तक असहाय बना रहे। ये नितांत त्रासदीपूर्ण है। मेरे विचार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि जब शरीर परमेश्वर प्रदत्त अभिप्राय से आगे को काम न करे, जब शरीर मुझे व्यक्त ही न कर पाए कि मैं कौन हूं, और फिर पलंग पर पड़े रहना पड़े और धुंधला दिखाई दे, जो अंधा होने के समान ही है, या व्यवहारिक उद्देश्यों को पूरा करने में असहाय, किसी की प्रतीक्षा में जीते रहना, किसी की सहायता पाने को मजबूर हो जाना, और ऐसे में जब जीर्ण शीर्ण काया में आत्मा का वास है, तब ये अत्यंत कठोर बात प्रतीत होती है। ये उस व्यक्ति के लिए भी एक कठोर बात होती है जो अपने बिस्तर पर असहाय पड़ा रहता है, और वो उन व्यक्तियों के लिए भी कष्टदायक बात हो जाती है जिन्हें उसकी सेवा टहल करना पड़ती है। और बहुत बार इस प्रकार के मामलों में जहां तक व्यक्ति विशेष का संबंध है, उसके लिए देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 2 कोरिन्थियों 5 का 8। और फिर ये कि बिना कारण आत्मा शरीर में ठहरी रहे, आत्मा को क्यों विलंब करना पड़ता है? परमेश्वर आत्मा को शरीर से जल्दी ही क्यों नहीं मुक्त कर देता? मैं नहीं जानता। ये ऐसी बातें हैं जो केवल परमेश्वर के हाथों में है। मैं कौन होता हूं जो परमेश्वर के तरीकों पर प्रश्न करूं? परंतु यहां वो मनुष्य है जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया। यहां वो मनुष्य है जो परमेश्वर का सेवक है, और इस पर भी हम पाते हैं कि उसकी देह असक्षम और असामर्थ दशा में है। उसका जीवन अंत के कई वर्षों तक निर्जीव सा पड़ा है। हमारे लिए इसहाक से ये सबक है कि उसकी पत्नी उसके साथ है, उसके दुखों की साथी। घर वाले इतने बुढ़ापे में भी उसकी देखभाल में कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही व्यवहार हमें अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ करना है, आज्ञाकारी की तरह। अब इसहाक ये सोचता है कि वृद्ध अवस्था के कारण उसकी मृत्यु निकट है। वो अपने पुत्र एसाव को बुलाता है और उससे कहता है कि कुछ शिकार आहेर मार कर ला, और शिकार के मांस को उसकी पसंद अनुसार पका
और मेरे पास ले आ कि मैं खाकर तृप्त हो जाऊं और तुझे दिल से आशीर्वाद दूं। पहले तो एसाव ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार की चिंता ही नहीं की थी। एक संसारिक मनुष्य जिसे आत्मिक बातों से कुछ लेना देना नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने पहलौठे का अधिकार की लेश मात्र भी चिंता नहीं की थी, परंतु वास्तव में तो आशीर्वाद पहलौठा के हक से मिला करते हैं। आशीर्वाद जेठे पुत्र पर आए तो थे, पर उसने अपने पहलौठे के अधिकार को ही बेच दिया था, परंतु फिर भी वो अपने पिता के आशीर्वाद को पाना चाह रहा था। अब निश्चित ही ये परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब जन्मसिद्ध अधिकार को पाए, और ये परमेश्वर का प्रावधान भी था। परमेश्वर की अपनी पसंद की याकूब आशीर्वाद प्राप्त करे। जब एसाव और याकूब जुड़वा अपनी मां के पेट में थे, तब वे रेबेका के घर में लड़ झगड़ रहे थे। वो इस सारी गतिविधि का अनुमान या अर्थ नहीं लगा सकती थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, तेरी कोख में दो जातियां संघर्ष कर रही है। वे एक दूसरे से एकदम भिन्न थे और उनके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने कहा था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। अब ये तो उनके जन्म के पहले घोषित किया जा चुका था कि याकूब का चुनाव परमेश्वर के परम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, ना कि मनुष्य की योग्यता के आधार पर। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो उनके जन्म से बहुत पहले उनके स्वभाव, उनके चरित्र को जानता था। वो जानता था कि एसाव संसारिक व्यक्ति होगा और भौतिक वस्तुओं पर मन लगाएगा और आत्मिक बातों से उसका संबंध दूर दूर तक न रहेगा। उनके जन्म लेने के पहले ही वह उनके जीवन जीने का ढंग, उनके सोचने के ढंग और मनोवृत्तियों को जानता था। परमेश्वर ने एसाव के ऊपर याकूब को चुना। ये चुनाव परमेश्वर की पसंद से किया गया था, ना कि मनुष्य की योग्यताओं के अनुसार। अब परमेश्वर का चुनाव करने का तरीका कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना हमारे लिए कठिन है। हमारे लिए परमेश्वर के ढंग से सोचना असंभव है। मैं उस पूर्व ज्ञान के अनुसार नहीं सोच सकता। मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी बुद्धि सीमित है। मैं परमेश्वर के ढंग से नहीं सोच सकता। इसलिए मैं परमेश्वर के मन मस्तिष्क में अपना मन रखकर परमेश्वर के समान सोच नहीं सकता। इसलिए जिस ढंग से परमेश्वर सोचता है उसे जांचना मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं जान सकता कि वो कैसे सोचता है। क्योंकि जब परमेश्वर सोचता और किसी दशा पर दृष्टि डालता है तो वो अपने पूर्व ज्ञान में ऐसा करता है। वो पहले ही से जानता है कि क्या होगा और कब होगा। हम उस बात को नहीं जानते, और इस प्रकार जब हम किसी को चुनते हैं तब हम ये नहीं जानते कि परिणाम क्या निकलेगा। मान लीजिए कोई जन हमारे पास काम पाने के लिए आता है। उसने जो अपने बारे में लिखकर भेजा था वो बहुत बढ़िया था, और हम कह उठे कि यही वो व्यक्ति है जिसकी हमें आवश्यकता है। पर जब हम उसे काम पर रख लेते हैं तब परिणाम भयंकर निकलते हैं। यदि हमें मालूम पड़ जाता कि जिस व्यक्ति को हमने काम पर रखा है उसके बीते 6 माह में क्या क्या हुआ, तब हम जान जाते कि हमें उसे काम पर नहीं लेना चाहिए था। यदि हमारे पास पूर्व ज्ञान होता तो हमने उसका चुनाव ही न किया होता और ये जान जाते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना है। तब हम पहले ही उस स्थान के लिए उसका चयन न करते, परंतु चूंकि हमारे पास वो पूर्व ज्ञान नहीं है, हम व्यक्ति का चयन इस प्रत्याशा के साथ करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करेगा। अक्सर होता यह है कि हम किसी बात को, चाहे वो खेल हो, कोई कार्य हो, यहां तक कि विवाह करने की बात हो, ये मानकर चुनाव कर बैठते हैं कि बस अब तो जीवन बढ़िया बीतेगा, जीवन में खुशहाली आएगी। पर हम यही चूक कर बैठते हैं। हमने खेल के नियमों, गेंद,
बल्ला इत्यादि को ठीक से नहीं जांचा, काम के बारे में ठीक से पता नहीं लगाया कि कंपनी क्या कराने जा रही है। विवाह के मामले में हमने एक दूसरे को जाना समझा नहीं होता और तब फिर समस्याएं सिर उठाने लगती है और पूर्व ज्ञान की कमी के कारण आदमी पिसता है। परंतु परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर तो परिणाम को पहले से ही जानता है। इस कारण वो अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार चुनाव करता है। अब यदि आप में पूर्व ज्ञान की क्षमता होती तो क्या किसी काम बिगाड़ने वाले का चयन करना मूर्खता न होगी? यदि आप में इस प्रकार की योग्यता पूर्व ज्ञान के साथ सोचने की थी, तब क्या आप किसी ऐसे जन का चुनाव कर लेते, वो भी मूक बनकर रहकर, जो आगे आपके किसी काम का ना हो? निश्चय ही आप सोच समझकर बूझ लेते। पर चूंकि आप में पूर्व ज्ञान की क्षमता नहीं है, इस कारण आप परमेश्वर पर दोष लगाने वाले कौन हैं? परमेश्वर जो अपने पूर्व ज्ञान से भविष्य में होने वाली सब बातें पहले से जानता है और उसके चुनाव करने का आधार भविष्य में घटने वाली बातों से जुड़ा रहता है, जो हम मनुष्यों के सोचने से परे है। मैं इसी विचारधारा से सोचता हूं कि मैं वास्तव में परमेश्वर पर दोष आरोपण नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो सब अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार करता है। फिर परमेश्वर के सोचने का ढंग हमारे ज्ञान के आधार पर तो होता ही नहीं, हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए परमेश्वर एसाव के बारे में, याकूब के बारे में अपने पूर्व ज्ञान से सब कुछ जानता था। इसलिए उसने चुनाव किया कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा और छोटे के द्वारा उसकी प्रतिज्ञाएं उस जाति के लिए और संसार के लिए पूरी होनी थी। अब याकूब को परमेश्वर के इस चयन का बोध हो गया। निश्चय ही उसकी मां इसे उनके जन्म से पहले जानती थी, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और उसने कहा था, हे परमेश्वर, ये मेरे अंदर क्या चल रहा है? परमेश्वर ने कहा था, तेरे पेट में 2 जातियां हैं। और उसने कहा, बड़ा छोटे की सेवा करेगा, अर्थात छोटा बड़े पर प्रभुता करेगा। इसलिए प्रसव के समय जब याकूब एसाव की एड़ी पकड़े बाद में बाहर आया, वो जानती थी कि याकूब वही है जिसे परमेश्वर ने आशीष पाने के लिए चुना था, और ये कि परमेश्वर के उद्देश्य एसाव के बदले याकूब से ही पूरे किए जाएंगे। उनके जन्म से पहले उनकी मां जानती थी, क्योंकि परमेश्वर उससे कह चुका था। इसी कारण वो याकूब का पक्ष लेते हैं। परंतु एसाव चूंकि आत्मिक बातों की बिल्कुल चिंता नहीं करता था, जैसा उसके चरित्र और व्यवहार से प्रकट था, परमेश्वर पहले ही से जानता था कि वो संसारिक मनुष्य निकलेगा। इसी कारण परमेश्वर ने उसको निकम्मा जाना। अब इसहाक का आग्रह यह था कि बढ़िया मुलायम गोश्त वाला जानवर मारकर ला, कि मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दे सकूं। तुम्हें मालूम है कि मुझे क्या खाना पसंद है? आशीर्वाद देने का क्या ही घटिया तरीका। इसहाक को तो स्वादिष्ट मांस खाने ही की चिंता लगी थी। वो मांस खाने के आधार पर आशीष देने जा रहा था, जबकि परमेश्वर चाहता था कि भविष्य में परमेश्वर के उद्देश्यों के आधार पर आशीर्वाद दिया जाए। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वो उसे खाकर मरने से पहले
तुझको आशीर्वाद दे। उत्पत्ति 27:5 से 10 पद। अब ध्यान दें कि धोखा देने की पूरी योजना रिबेका बना रही है, पर वो इसमें याकूब को आगे रख रही है। याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही खमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुर पुत्र याकूब को पहना दिया और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वो स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे आहार के मांस में से खा, कि तू जिसे मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हां, मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वो उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। उत्पत्ति 27:11 से 25 पद। अब बात यह है कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब जेठे का आशीर्वाद प्राप्त करे? हाँ, क्या याकूब और रिबेका जानते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब आशीर्वाद प्राप्त करे? हाँ, वे जानते थे, परंतु उन्होंने एक गलती की थी, और वो ये कि परमेश्वर के इरादे को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने का प्रयास किया, और इस प्रकार उन्होंने धोखेबाजी से उस आशीष को, जिसे परमेश्वर याकूब को अपने ढंग से दिलवा सकता था, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा और उसके अभिप्रायों को पूरा करने में अपनी टांग अड़ाई। हमारी सहायता के बिना परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। यदि आवश्यकता हो तो हमारे बिना भी परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। आपको स्मरण होगा जब एस्तर ने एक खतरनाक काम का सामना किया कि उसे अपने पति राजा के बिना बुलाए उसके सामने जाना पड़ा था। मादी और फारसियों की एक कड़ी व्यवस्था थी कि जब तक राजा किसी रानी को स्वयं न बुलाए तब तक वो उसके सामने नहीं जा सकती थी। यदि रानी बिना इजाजत जाने की जुर्म करेगी तो राजमहल के पहरेदारों की आज्ञा थी कि वे उसे पकड़ लें और मौत के घाट उतार दें। पर यदि राजा अपने सामने आने वाले के लिए अपना राजदंड को उठा देता था तो उसे राजा के सामने जाने की अनुमति थी।
राजा के सामने बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता था। यहां तक कि उसकी पत्नी रानी भी, और उसके राज दरबार में बिना इजाजत आने की हिम्मत करना मौत को दावत देने के समान था। हां, यदि राजा राजदंड उठा दे तो आने वाले को बख्श दिया जाता था, और परमेश्वर की प्रजा विनाश के कगार पर थी। हामान ने राजा को धोखा देकर यहूदियों के नरसंहार की आज्ञा पर से हस्ताक्षर करा लिए थे, और फिर मुर्देकाई ने एस्तर को कहलवा भेजा, देख, हो सकता है कि परमेश्वर तुझे राज्य में इसी समय के लिए लाया था। एस्तर 4:14। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि तेरा संपूर्ण जीवन इस 1 घंटे में पूरा हो जाए कि परमेश्वर इस अभिप्राय के लिए ही तुझे यहां तक लाया और तुझे पटरानी बनाया। उसने मादी और फारसियों के कड़े कानून के कारण राजा तक न पहुंच पाने की कठिनाई को बताया। राजा ने एक लंबे समय तक मुझे अपने पास नहीं बुलाया। न जाने यदि वो मुझे देखकर पागल हो उठे या न जाने क्या कर दे। यदि मैं राज दरबार के आंगन में गई और उसने अपना राजदंड मेरी ओर न किया, तब तो मेरा सिर काट दिया जाएगा, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मुर्देकाई ने उससे कहा, क्या तू समझती है कि राजा के सामने ना जाने से तेरे प्राण बच जाएंगे? तू भी एक यहूदी है। और उसने कहा, यदि तू इस समय पर राजा के सामने न जाए तो छुटकारा तो और किसी उपाय से मिल जाएगा, पर तेरा क्या होगा? परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, वो अपने लोगों को मिटने नहीं देगा। यदि तू असफल भी हो जाए, परमेश्वर तो असफल नहीं होगा, परंतु तू अपनी असफलता में अपना ही जीवन खो बैठेगी। इस प्रकार से, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। मत्ती 16:25। ये यीशु ने कहा था। और एस्तर ठीक उसी दशा में थी। मुर्देकाई ने कहा, देख, ये मत सोच कि तू इस कत्ले आम के आदेश से बच जाएगी, परंतु यदि इस समय तू पूरी तरह से असफल हो जाती है तो उनका छुटकारा तो हो जाएगा। उसमें ये आत्मविश्वास था कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। तू तो असफल हो सकती है, पर परमेश्वर के उद्देश्य असफल नहीं हो सकते। परंतु तब होता यह है कि तू उन प्रतिफलों और आशीषों को खो देगी जो उस समय तेरे हो सकते थे, जब तू परमेश्वर के कार्य को अंजाम देने के लिए उसका साधन बनेगी। अब परमेश्वर का काम तो पूरा हो ही जाएगा। परमेश्वर ने जो सोचा और ठाना है वो तो होगा ही। हम उसके पूरे होने के लिए औजार बन सकते हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, तब वो हमारे द्वारा कार्य करेगा। यदि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपने में असफल हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर तो अपना काम करेगा, और हम साधन बनने का प्रतिफल और लाभ और आनंद को खो बैठेंगे। परंतु परमेश्वर का कार्य कभी धोखेबाजी या हमारे अपने सोचने के ढंग पर निर्भर नहीं रहता। परमेश्वर के कार्य को किए जाने के लिए हमें अपने ढंग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही चालाकी से कोई काम करवाने की। आज जब मैं अपने चारों ओर लोगों को देखता हूं, तो क्या पाता हूं कि परमेश्वर को जो कार्य करना चाहिए उसे करने का मनुष्य प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े दर्शन होते हैं कि वे परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें केवल रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए रुपया इकट्ठा करने के लिए वे तरह तरह की योजनाएं ये कहकर बनाते हैं कि उन्हें परमेश्वर का कार्य करना है। और यदि आप उनके पत्रों को पढ़ें तो पाएंगे कि उनके पत्र बड़ी बड़ी बातों से भरे होते हैं, पर उनका मुख्य विषय केवल पैसा होता है। ये महिमामय कार्य आपके द्वारा भेजे जाने वाले दानों पर ही निर्भर है,
और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर का कार्य रुक जाए या असफल हो जाए। उनके पत्र आपको ऐसे दबाव में ले आते हैं कि आप रुपया भेज देते हैं कि परमेश्वर का कार्य रुकने ना पाए। यह हो ही नहीं सकता। यदि आप प्रत्युत्तर ना दें तो भी यदि यह परमेश्वर का सच्चा कार्य है तो वो होगा ही। यदि वो परमेश्वर का सच्चा कार्य है तब तो उत्तर देना उचित है, परंतु परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए किसी का मोहताज नहीं। वो हम पर कभी निर्भर नहीं रहता, हम ही हमेशा उस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उनकी गलती या यहां उनका गलत होना परमेश्वर पर विश्वास न करना, ना ही परमेश्वर के उद्देश्यों पर विश्वास करना है। वे दोनों विश्वास योग्य थे। परमेश्वर में विश्वास करने वाले परमेश्वर के उद्देश्यों पर विश्वास करने वाले थे, परंतु उनकी गलती यह थी कि उन्होंने सोचा उनकी सहायता के बिना परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता था। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं और मैं नहीं सोचता कि आप मेरी सहायता के बिना इसे कर पाएंगे। और तब फिर परमेश्वर के कार्य को पूरे किए जाने के लिए हम परमेश्वर की सहायता करने के निमित्त योजना बनाते और तरह तरह की अपनी बातें उसमें जोड़ने लगते हैं। कभी नहीं, परमेश्वर को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए याकूब ऐसा चल कर रहा है कि एसाव का सारा आशीर्वाद पाले। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने इसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 27, 26 और 27 पद। उस पार्थिव सुगंध को पाकर, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। उत्पत्ति 27 का 27वीं पद। ये बाहर के मैदान, ये जंगल जैसी सुगंध है। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। उत्पत्ति 27, 28 और 29 पद। अतः ये कुछ उस तरह की आशीष है जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, वही याकूब को दी गई। अर्थात जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए, जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो। परंतु उसे पृथ्वी की उत्तम से उत्तम उपज, संपन्नता तथा दास दासियों की आशीष भी दी। ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास लाया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौटे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा,
क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उत्पत्ति 27, 30 से 38 पद। अब इब्रानियों के 12वें अध्याय में जब हम पुराना नियम में विश्वासी मनुष्यों पर दृष्टि डालते हैं, तब ये विशेष घटना हमारे देखने में आती है। अध्याय 12 के 16 और 17वें पद में एसाव का उदाहरण दिया गया है, जिसके विषय में यूं लिखा है, एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाहा तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। इसलिए इब्रानियों के 12वें अध्याय के पद 14 में कहा गया है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। पद 15। इसलिए अपने बारे में सावधान बने रहें, सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखो, किसी कड़वाहट की जड़ को फूटने ना दो कि कहीं अशुद्ध हो जाओ। ऐसा न हो कि कोई व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। इब्रानियों 12, 14 से 17। अन्यथा परमेश्वर की समस्त आशीषों से वंचित हो जाओ और फिर रोने पीटने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिलेगा। उसने बड़ी सावधानी से क्या खोजा? पश्चाताप नहीं। यहां वो पश्चाताप के आंसू नहीं बहा रहा है, यहां तो वो आशीर्वाद खो देने के दुख से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। बहुत से लोग एसाव के चिल्ला चिल्ला कर रोने से उलझन में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, ओह बेचारा एसाव, उसने रो रो कर पश्चाताप करने का प्रयास किया था, पर उसे पश्चाताप करने का अवसर न मिल सका था। नहीं, उसने पश्चाताप करने के बारे में तो सोचा तक नहीं था। वो तो ये सब करके पिता से कुछ भी आशीर्वाद पाना चाहता था, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ा था। यदि उसने वास्तव में अपने किए पर पश्चाताप किया होता तो परमेश्वर निश्चय ही आशीर्वाद दिए जाने का कोई मार्ग निकाल लेता, उसके लिए कुछ तो कर ही देता। परमेश्वर ने कहा था, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन 51 का 17 पद। इस मनुष्य ने सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया और न आशीष दी। अतः इस बात को ध्यान में रखें कि उसके आंसू पश्चाताप के आंसू नहीं थे। अतः ये सोचकर परेशान ना हो, ओह बेचारा एसाव परमेश्वर के सामने रोता रहा था पर उसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप इस वृत्तांत को ध्यान से पढ़ें और आप पाएंगे कि उसका रोना, आंसू बहाना मन फिराने के लिए नहीं था। वे तो गुस्से के आंसू थे। वो तो आत्मिक बातों की खोज में कभी नहीं था। वो वास्तव में परमेश्वर के खोज में नहीं लगा था। वो तो केवल अपने पिता से आशीर्वाद पाना चाहता था। उसके आंसुओं में कड़वाहट भरी थी। बदले की भावना से वो चिल्ला उठा था और जब उसका छोटा भाई आशीर्वाद लेकर चला गया तब उसके आंसू कड़वाहट, क्रोध, घृणा से भरे थे, न कि पश्चाताप से।
वो मन फिराने का अवसर गवा चुका था। और पवित्र शास्त्र यही तो कह रहा है कि उसने मन नहीं फिराया। वास्तव में उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। एसाव के हृदय में बदलाव नहीं आया था। उसका रोना केवल इस बात पर था कि उसने आशीषों को खो दिया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे या गर्दन पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा, मेरे पिता का अंत काल, शोक का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। उत्पत्ति 27:39 से 41 पद। मेरा पिता ज्यादा दिन तो जिएगा नहीं, और जितनी जल्दी वो मर जाएगा मैं अपने भाई को मार डालूंगा। अपने पिता के जीते जी वो भाई को मारना नहीं चाहता था, अन्यथा ये उसके लिए शाप बन जाता था। इसलिए जब तक कि पिता की मृत्यु न हो जाए तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। उसके मरने के बाद ही भाई को घात करूंगा। कड़वाहट पर ध्यान दे। इब्रानियों की पुस्तक यही तो चेतावनी दे रही है। कोई कड़वी जड़, अधर्मी जन एसाव, वो तो पूरी तरह से अपने आप को अशुद्ध करते हुए कड़वाहट की जड़ बन चुका था। और यदि आप इतिहास में देखें तो इसराइलियों के विरुद्ध एदोमियों की शत्रुता बढ़ती ही गई। बहुत बार एदोमियों ने इसराइल देश पर चढ़ाई करना चाहा। जब इसराइली मिस्र की गुलामी से छूटकर आ रहे थे और एदोमियों के देश में से होकर जाना चाहते थे, तब एदोम का राजा सेना लेकर आ धमका था और उन्हें अपने देश से नहीं जाने दिया था। तब से एदोमी इतिहास से ओझल ही हो गए थे। अंतिम एदोमी जिसे हम जानते हैं वो इदूमिया का राजा हेरोदेस और उसका परिवार था। और इसके बाद एदोमी जाति का अंत हो गया। परंतु निश्चय ही परमेश्वर ने इस्राएल को आज तक सुरक्षित बचाए रखा है। अब एसाव की ये धमकी उसकी मां रेबेका के कान तक पहुंची। जब रेबेका को उसके पहलौटे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई तो उसने अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। उत्पत्ति 27:42 पद। अभी तो एसाव किसी प्रकार अपने आप को दिलासा दे रहा है। वैसे वो अपने भाई पर आग बबूला था और उसके प्रति कड़वाहट से भरा था, पर अपने में धीरज धरे था कि बाप के मरने के बाद उसे मार डालेगा। सो रेबेका ने कहा, अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन, और हरान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वो भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रेबेका ने इसहाक से कहा, हिती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। सो यदि ऐसी हिती लड़कियों में से जैसा इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से ही कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। उत्पत्ति 27:43 से 46 पद। और इस प्रकार वो ऐसी तरकीब निकाल रही है कि इसहाक याकूब को शांति के साथ ये कहकर दूर भेज दे कि इन हिती बहुओं के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं और ये मेरे लिए समस्या है, और इसलिए तेरी मां चाहती है कि तू अपने पैतृक घर जा
और अपने ही कुटुंब की लड़की को ब्याह ले। किसी तरह से ये कहानी में रोमांस से थोड़ा हटकर है। जब ये जान पड़ता है कि इस समय तक याकूब 70 साल का होने वाला है, अब वो घर से जाने के लिए तैयार है, परंतु ये कुलपति उसकी आयु से दुगना अधिक जीते हैं, जो आज के हिसाब से सामान्य बात है। इसलिए आपकी जवानी की अवस्था 70 साल में ही है, क्योंकि उन दिनों में उनकी आयु 140 150 वर्ष हुई करती थी, तब जाकर वे वृद्ध अवस्था को पहुंचते थे। अतः ये न समझे कि याकूब की आयु 70 वर्ष हो रही है तो वो बूढ़ा हो गया है। नहीं, ये तो उसकी जवानी की अवस्था है, जब उसे ब्याह करना है। आप आज के संदर्भ में सोचते हैं, जब किशोर घर छोड़कर चले जाते हैं, वो भी घर छोड़कर विवाह करने के लिए जा रहा है। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष की है। रेबेका ने अपने छोटे बेटे से कहा था कि वहां कुछ दिन ठहरना, जब तक तेरे भाई का गुस्सा शांत न हो जाए। पर एसाव का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था, क्योंकि अपने मामा लाबान के यहां रहते उसे मां से कोई समाचार नहीं मिला था। याकूब के जाने के कुछ समय पश्चात उसकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए वो फिर कभी अपनी मां से नहीं मिल पाया था। अब इसका कारण वो चालबाजी भी थी जो उसकी मां और उसने मिलकर रची थी। परिणाम, रेबेका जिससे अधिक प्रेम करती थी, उसे वो देखने न पाई। वो उस समय मर गई जब याकूब हारान में था। अब यदि आपको कुछ समय पहले बताई गई कहानी याद हो, तो आप जानते हैं कि इब्राहिम का विश्वास पात्र दास अपने स्वामी के बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लाने हारान गया था। जब वो कुएं के पास बैठा था, तब यही रेबेका कुएं पर पानी भरने आई थी और दास ने कहा था, मुझे पानी पिला। और उसने कहा था, निश्चय ही मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और यही बात उस दास ने परमेश्वर के सामने चिन्ह स्वरूप रखी थी, कि जिससे वो परमेश्वर की इच्छा जान सके कि क्या यही वो लड़की है जो इसहाक की दुल्हन होगी। और किस प्रकार दास ने उसे सब बातें बताई थी और नथ पहनाई और हाथों में सोने के कंगन पहनाए थे। और फिर वो दौड़कर घर गई और बताया, देखो, इब्राहिम के सेवकों में से एक आया है और वो किसी बात की खोज में है। उसके पास ढेर सारे ऊंट हैं, पर मैं उसके आने के मकसद को नहीं जानती। हां, उसने मुझे नथ और कंगन पहनाए हैं। और उसका भाई लाबान दौड़कर कुएं पर पहुंचा और उसे भेंट की, चलिए हमारे घर पर ठहरिए, हमारे यहां चारा पुआल सब कुछ है। लाबान ने बहन के हाथ में सोना देखा और वो इसके प्रति आकर्षित था, इसलिए बड़ी कृपालुता से मेजबानी कर रहा था। इसलिए जब हम इस वृत्तांत में आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि लाबान याकूब की मां का भाई है, जो रिश्ते बनाने में काफी चतुर था, लेन देन करने में चतुर था। शीघ्र ही वो इस कहानी में प्रकट होगा।